सुमीरे को मित्सो से इस तरह के रिजेक्शन की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। इस वजह से वो काफी ज्यादा हर्ट हो चुकी थी। सुमीरे की सारी बातें सुनने के बाद ट्रॉय उससे वादा करता है कि कल वो उसके साथ चलकर मित्सो को समझाने की पूरी कोशिश करेगा। और वहाँ दूसरी तरफ मित्सो ने अपने गुस्से की वजह से अपने हाथ पर काफी ज्यादा गहरा घाव बना लिया था, पर सही टाइम पर यूकी ने वहाँ पहुंच के मित्सो को एक बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने से बचा लिया। अब नेक्स्ट डे जैसा ट्रॉय और सुमीर ने डिसाइड किया था वो ठीक वैसा ही करते हैं। वो दोनों सुबह सुबह मित्सो के घर पहुंच जाते हैं। उन दोनों को देखकर मित्सो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। सुमीरे मित्सो को समझाने की बहुत कोशिश करती है, पर मित्सो सुमीरे की एक बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं था। अब इन सभी चीजों के बीच में मित्सो हल्का सा सुमीरे को धक्का दे देता है और सुमीरे के सर पे थोड़ी सी चोट लग जाती है और वहां से खून निकलने लगता है। सुमीरे की यह हालत देख के ट्रॉय काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो जाकर मित्सो से लड़ाई करने लगता है, क्योंकि उन दोनों के बीच में आके उनकी फाइट को रोक देती है। ट्रॉय वहां से सुमीरे को लेके जाने लगता है, पर जाते जाते मित्सो यूकी से प्यार करने की बात सुमीरे से कह देता है। और सेकंड सीन में हम देखते हैं नेरा के हाथ में एक बहुत खतरनाक चीज लग चुकी थी, जिसकी मदद से वो सुमीरे का पूरा करियर बर्बाद कर सकती है। नेरा कहती है अब मैं जापान जाऊंगी और जिस तरह सुमीरे ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, उसी तरह मैं सुमीरे से उसका सब कुछ छीन लूंगी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी सुमीरे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इतना कहते हुए नेरा उस जगह से बाहर निकल जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम ट्रॉय और सुमीरे को देखते हैं। ट्रॉय अब तक सुमीरे को लेके हॉस्पिटल पहुंच चुका था और डॉक्टर ने सुमीरे के सर पे बैंडेड लगा दी थी। सुमीरे चुपचाप हॉस्पिटल के बेड के ऊपर बैठी हुई थी। ट्रॉय सुमीरे के पास जाकर कहता है क्या वो सुमीरे, तुम इतनी चुप क्यों हो? सुमीरे कहती है अब बोलने के लिए बचा ही क्या है, तुमने सुना नहीं मित्सु ने क्या कहा? उसने ये कह ही दिया कि वो यूकी से प्यार करता है। मेरा प्यार अब मेरा नहीं रहा, अब वो यूकी का हो चुका है। ट्रॉय कहता है सुमीरे प्लीज इतनी बेवकूफ मत बनो। मित्सु ने वो सब कुछ गुस्से में कहा, ना कि होश आवाज में। अगर वो सच होता तो ये बात यूकी तुमसे खुद ही कह रही थी, लेकिन अगर ये सब सच नहीं है तो यूकी इतनी सुबह सुबह वहां पर क्या कर रही थी? ट्रॉय बोलता है याद करो सुमीरे, उसने कहा था ना कि कल रात मित्सु ने अपने हाथ पे घाव बना लिया था, क्या पता वो वहां पर उसी वजह से आई हो। तुम फिक्र मत करो सुमीरे, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा होगा तो उसे तुमसे कोई नहीं छीन पाएगा। इसी बीच उस वार्ड के अंदर डॉक्टर एंटर करते हैं और उनसे कहते हैं अब आप दोनों यहाँ से जा सकते हैं। ट्रॉय एक टैक्सी बुलाकर सुमीरे के साथ घर के लिए निकल जाता है। घर पहुंचते ही ट्रॉय सुमीरे को बेड पर रेस्ट करने के लिए भेज देता है और साथ ही साथ उसे इन सभी बातों के बारे में ना सोचने के लिए कहता है। सुमीरे भी हाँ में सर हिलाकर आराम करने के लिए अपने बेड पर चली जाती है। अब हम सेकंड सीन में मित्सो को देखते हैं। वो अभी भी सुमीरे के बारे में ही सोच रहा था, क्योंकि काफी देर पहले ही मित्सो को कॉफी दे चुकी थी, पर मित्सो ने उसे हाथ तक नहीं लगाया। यूकी अपने ऑफिस जाने के लिए रेडी हो चुकी थी। वो मित्सो के पास आके बोलती है अच्छा ठीक है मित्सो, मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना और अगर तुम्हें मेरी कोई भी जरूरत पड़े तो मुझे फोन कर देना, मैं आ जाऊंगी। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। अब मित्सो भी अपनी जगह से उठकर ऑफिस के लिए रेडी होने लगता है। वो यूकी का बनाया वो ब्रेकफास्ट करता है और अपने घर को लॉक करके वहां से निकल जाता है। मित्सो पहले ही अपने ऑफिस के लिए लेट हो चुका था, इस वजह से वो काफी जल्दी जल्दी स्टेशन की तरफ भागना शुरू कर देता है और बड़ी मुश्किल से 9:30 बजे की ट्रेन पकड़ के अपने ऑफिस के लिए रवाना हो जाता है। वो जैसे ही अपने ऑफिस पहुंचता है वैसे ही एंट्री काउंटर पर एक कलीग मित्सु से कहती है तो आज के रीजन है आपके लेट आने का? मित्सु सर, मित्सु कहता है वो मेरे हाथ पर चोट लग गई थी जिस वजह से मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा और मैं लेट हो गया। कलीग कहती है ठीक है मैं रीजन मार्क कर लूंगी, पर ध्यान रखिए आपका हाफ डे लगेगा। मित्सु कहता है तुम्हें जो करना है करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लड़की मुस्कुराते हुए बोलती है अच्छा ठीक है तो अभी फर्क पड़ेगा, आपको HR ने बुलाया है, जाके उनसे मिल लीजिए। मित्सु बोलता है पर क्यों? वो कलीग कहती है मुझे क्या पता, जल्दी जाइए उनसे मिल लीजिए, वो आपका वेट कर रही हैं। मित्सु बोलता है अच्छा ठीक है, वो मुझे कहाँ मिलेंगी? कलीग कहती है अपने कैबिन में, जल्दी जाइए। मित्सु फटाफट HR के कैबिन की तरफ बढ़ने लगता है। रास्ते में मित्सु के ऑफिस के कुछ एम्प्लॉयज मित्सु से कहते हैं कहाँ जा रहे हो मित्सु? मित्सु बोलता है तुम्हें उससे क्या, अपना काम करो। एक एम्प्लॉय मित्सु से कहता है लगता है HR मैम ने तुम्हें आज फिर से बुलाया है, आजकल पूरे ऑफिस में काफी रूमर्स चल रहे हैं आप दोनों के। मित्सु गुस्से के साथ कहता है अगर तुमने इससे आगे एक भी शब्द कहा तो मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। इतना बोलकर वो HR के कैबिन की तरफ जाने लगता है। वो HR के कैबिन के अंदर एंटर करता है। उसे देखते ही HR कहती हैं मित्सु आ गए तुम, आओ बैठो। मित्सु कहता है सॉरी मैम, मुझे माफ कीजिएगा मैं थोड़ा लेट हो गया। HR कहती है मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मुझे मैम नहीं लैमी बुलाओ। मित्सु कहता है ओके मिस लैमी, बताइए आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? मिस लैमी कहती हैं बस ऐसे ही तुमसे मिलने का मूड हुआ और बुला लिया। मित्सु कहता है आप जानती हैं आपके इसी मन की वजह से पूरे ऑफिस में मेरा मजाक बनता है, सभी लोग मेरे और आपके रिलेशनशिप के स्पेकुलेशंस करते रहते हैं। लैमी बोलती है तो इसमें गलत क्या है, मैं तो चाहती हूँ कि सबको पता लगे कि तुम मुझसे
कितना ज़्यादा प्यार करते हो, है ना मित्सो। और इतना कहते हुए वो काफ़ी अजीब ढंग से मित्सो के क्लोज जाने लगती है। मित्सो अपना काफ़ी सख्त लौंडा है, वो कहता है मिस लैमी दूर हट जाइए, मुझे आपकी ये हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं है। लैमी कहती है जैसा तुम चाहो मित्सो, पर एक दिन तुम खुद मेरे पास आओगे, देख लेना। एनीवेज अब तुम यहाँ से जा सकते हो। मित्सु वहाँ से गुस्से से मुट्ठी बनाता हुआ बाहर निकल जाता है। मित्सु को देखकर फिर से एम्प्लॉयज कहते हैं मिला है HR मैम से। मित्सु बोलता है देखो पहले ही मेरा मूड काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और मैं नहीं चाहता मेरा गुस्सा तुम्हारे ऊपर उतरे, इसलिए जाके अपना काम करो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ। मित्सु के गुस्से को देखकर वहाँ खड़े सभी लोग बुरी तरह डर जाते हैं। वो कहने लगते हैं आप तो बेकार में गुस्सा हो रहे हैं, हम तो बस ऐसे ही मस्ती कर रहे थे, हम जाते हैं ना। और वो लोग वहाँ से दुम दबा के भाग जाते हैं। मित्सु भी जाके अपनी सीट पर बैठता है और अपने काम को स्टार्ट कर देता है। वो लंच टाइम तक अपने टेबल पर ही बैठा रहता है और अपने मेन प्रोजेक्ट का आधा काम खत्म कर लेता है। लंच होने पर लैमी मित्सु के पास आके बोलती है मित्सु तुम लंच नहीं करने जा रहे हो क्या। मित्सु कहता है नहीं मेरा प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ है, मैं उसे करके ही जाऊँगा। लैमी बोलती है प्रोजेक्ट करते रहना, अभी जाके लंच कर लो, बाद में टाइम नहीं मिलेगा, इसके बाद तुम्हें एक मीटिंग में भी जाना है, जाओ जल्दी करो। मित्सु कहता है अच्छा ठीक है, और वो भी लंच करने के लिए ऑफिस की कैंटीन में चले जाता है। मित्सु कैंटीन से लंच खरीद कर खा ही रहा होता है कि इसी बीच उसके टेबल पे लैमी आकर बैठती है। वो कहती है जल्दी करो मित्सु, हमें मीटिंग में जाने के लिए लेट हो रही है। मित्सु कहता है हमेशा आपका क्या मतलब है। लैमी कहती है आज मैं भी तुम्हारे साथ मीटिंग में आ रही हूँ, क्योंकि आज की मीटिंग काफ़ी ज़रा इंपॉर्टेंट है और मैं नहीं चाहती कि उसमें कोई भी गड़बड़ हो, इसलिए जल्दी करो। मित्सु भी फटाफट से अपना लंच खत्म करके लैमी के साथ मीटिंग एरिया के लिए निकल जाता है। वो दोनों वहाँ पहुँचकर कोरियसा एक ब्रांड को अपना प्लान बताने लगते हैं। उस ब्रांड के सभी लोगों को मित्सु की प्रेजेंटेशन काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। वो लोग कहते हैं हमें आपका प्लान काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, हम इसे बोर्ड के सामने ज़रूर रखेंगे। लैमी कहती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ये मीटिंग एंड होती है। मित्सु और लैमी एक कार में बैठकर ऑफिस के लिए जा रहे होते हैं। रास्ते में लैमी मित्सु से कहती है थैंक्स मित्सु, तुम्हारी वजह से आज की मीटिंग काफ़ी ज़रा अच्छी रही। मित्सु बोलता है इसमें थैंक्स की क्या बात है, ये तो मेरा काम है। लैमी बोलती है आज तुम्हारे इसी काम को देखते हुए मैं तुम्हें एक रेस्टोरेंट में ट्रीट देना चाहती हूँ। मित्सु कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे अपने काम का कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए। लैमी कहती है अगर तुम्हें रिवॉर्ड नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं ना, ऐसे ही मेरे साथ डिनर पे चलो। मित्सु कहता है माफ़ कीजिएगा आज मेरे पास टाइम नहीं है, हम फिर कभी चलेंगे। लैमी गुस्से के साथ कहती है तुम जानते हो ना ऑफिस आवर्स में मैं तुम्हारी बॉस हूँ और अपने बॉस की ऑर्डर्स को डिनाई करना अच्छी बात नहीं होती। मित्सु कहता है डिनर हम रात को करने वाले हैं और रात को ऑफिस आवर्स नहीं होते तो आप उस वक्त मेरी बॉस नहीं होंगी। लैमी कहती कोई बात नहीं, चलो आज हम ऑफिस आवर्स में ही डिनर करेंगे। मित्सु कहता है पर लैमी बोलती है अब तुम मना नहीं कर सकते, एक काम करो ड्राइवर, पास ही के किसी अच्छे से रेस्टोरेंट की तरफ गाड़ी घुमा लो। और ड्राइवर द सनशाइन होटल की तरफ गाड़ी ले जाने लगता है। मित्सु को लैमी के साथ टाइम स्पेंड करने का कोई मूड नहीं है, पर लैमी मित्सु की बॉस है जिस वजह से मित्सु लैमी को मना नहीं कर सकता। अब सीन शिफ्ट होता है और हम ट्रॉय और सुमीरे को देखते हैं। सुमीरे ने पूरे दिन बस अपने रूम में रहकर रेस्ट किया, या फिर कह सकते हैं बस अपने मित्सु को याद किया। अब शाम हो चुकी थी। ट्रॉय सुमीरे के रूम में जाके कहता है सुमीरे अब तुम कैसा फील कर रही हो। सुमीरे कहती है पहले से बेहतर। ट्रॉय कहता है चलो तैयार हो जाओ, हम कहीं बाहर जा रहे हैं, चलो जल्दी करो। सुमीरे कहती है ट्रॉय मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, हम कल चलें। ट्रॉय कहता है मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाला, जल्दी करो सुमीरे, मैंने तुम्हारी मैनेजर से बोलकर टेबल बुक करवा दिया है, अब हम कैंसिल नहीं कर सकते। सुमीरे कहती है ट्रॉय इस वक्त हम दोनों के लिए इस तरह खुलेआम रेस्टोरेंट्स में जाना अच्छा नहीं है। पूरे मीडिया में पहले से ये बात चल रही है कि तुम अचानक से जापान आ गए हो, तुम मुझसे मिलने के लिए आए हो, मेरा प्यार यहाँ तक तुम्हें खींच लाया। मित्सु वैसे भी मुझसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है, अब मैं नहीं चाहती कि इन सभी बेकार की खबरों की वजह से वो और गुस्सा हो जाए। प्लीज़ ट्रॉय समझने की कोशिश करो। ट्रॉय बोलता है सुमीरे हमेशा मैं ही समझने की कोशिश क्यों करूँ, कभी तुम क्यों नहीं समझ सकती हो, हमेशा तुम्हारा मित्सु हो, तुम्हारी रेपुटेशन तुम्हारे लिए हमेशा यही सब मैटर क्यों करता है, कभी मेरे बारे में भी सोच लिया करो। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ, तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताने के लिए आया हूँ। अगर तुम्हें मेरे साथ इस तरह का बिहेवियर रखना है तो मुझे यहाँ रुकना ही नहीं है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इतना कहकर ट्रॉय वहां से जाने लगता है। सुमीरे समझ जाती है कि उसने ट्रॉय को हर्ट कर दिया है। सुमीरे कहती है रुक जाओ ट्रॉय, तुम जो समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब नहीं है, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि इस वक्त हमें जितना हो सके मीडिया से दूर रहना चाहिए। ट्रॉय पीछे मुड़ते हुए बोलता है सुमीरे सिर्फ इतना बताओ तुम आ रही हो या फिर नहीं, दैट्स इट, मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं सुनना। सुमीरे कहते अच्छा ठीक है ट्रॉय, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ट्रॉय खुशी के साथ बोलता है ये हुई ना बात। सुमीरे कहती है जाके बाहर वेट करो, मैं तैयार होकर आती हूँ। ट्रॉय कहता है जैसा आप कहें मैम, और वो बाहर जाके सुमीरे का वेट करने लगता है। सुमीरे भी काफ़ी जल्दी ही
एक बहुत प्यारी सी ड्रेस पहन के रेडी हो जाती है और ट्रॉय के सामने जाके कहती है, बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। ट्रॉय कहता है, अगर मेरा बस चले तो मैं ऐसे ही तुम्हें देखता रहूँ मेरी सुमीरे। सुमीरे कहती है, मेरी से तुम्हारा क्या मतलब है। ट्रॉय कहता है, सिर्फ इतना, तुम चाहे किसी से भी प्यार करो पर मैं हमेशा तुमसे ही प्यार करता रहूंगा। सुमीरे कहती है, अब बस करो ट्रॉय, तुम्हारे डायलॉग्स में वो पहले जैसी बात नहीं रही, अब इन्हें चेंज कर लो। ट्रॉय बोलता है, अपने डायलॉग्स तो मैं चेंज कर लूँगा पर क्या अपनी फीलिंग्स तुम्हारे लिए कभी चेंज कर पाऊँगा? नहीं ना। इसलिए प्लीज़ अगर तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर सकती तो मेरे प्यार का मजाक तो मत बनाओ। सुमीरे कहती है, अच्छा ठीक है मेरे आशिक, चलो चलते हैं, हमें लेट हो जाएगी। और वो दोनों कार में 2 बॉडीगार्ड्स के साथ बैठकर वहां से होटल के लिए निकल जाते हैं। अब तक तो आप लोग समझ गए होंगे कि सुमीरे और ट्रॉय किस रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। जी हाँ, वो दोनों भी रेस्टोरेंट सनशाइन में जा रहे हैं जहाँ पे लैमी और मित्सुओ मौजूद हैं। अब कुछ देर में उनकी कार रेस्टोरेंट सनशाइन के आगे पहुंच जाती है। उसे देख के सुमीरे कहती है, जानते हो ट्रॉय, इस जगह के साथ मेरी काफ़ी सारी यादें जुड़ी हुई हैं, मैंने यहाँ पर अपना काफ़ी सारा वक्त बिताया है। ट्रॉय कहता है, तभी तो मैंने इस जगह पे टेबल बुक किया है। तुम मुझे अक्सर अमेरिका में बताया करती थी ना कि तुम्हें ये सनशाइन नाम की जगह काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे लेके आया हूँ ताकि तुम्हारा मूड अच्छा हो सके। सुमीरे कहती है, तुम भी ना ट्रॉय, मेरा कितना ख्याल रखते हो। ट्रॉय बोलता है, अब यही बातें करती रहोगी या अंदर भी चलोगी? सुमीरे कहती है, चलो चले। और वो दोनों रेस्टोरेंट के अंदर एंटर करते हैं। उन दोनों के वेलकम के लिए खुद रेस्टोरेंट का मैनेजर उनके सामने आता है और कहता है, आप दोनों का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपके यहाँ आने पर बहुत ज़्यादा खुश हैं, आइए आपका स्वागत है। और मैनेजर उन दोनों खुद उनके टेबल तक ले जाता है। पर यहाँ पर स्टाफ से थोड़ी सी गलती हो जाती है। जो टेबल सुमीरे और ट्रॉय के लिए स्पेशली बुक किया गया था वो गलती से वही टेबल मित्सुओ और लैमी को अलॉट कर देते हैं। ये देखकर मैनेजर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, वो अपने स्टाफ के ऊपर चिल्लाने लगता है। सुमीरे कहती है, कोई बात नहीं, हमारा टेबल इस वक्त जिन लोगों को अलॉटेड है, अगर वो रेडी हैं तो हम टेबल शेयर कर लेंगे। मैनेजर कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस सुमीरे, मैं अभी उन लोगों से बात कर लेता हूँ। और मैनेजर जाके मित्सुओ और लैमी से बात कर लेता है। वो दोनों भी टेबल शेयर करने के लिए रेडी हो जाते हैं। मैनेजर ट्रॉय और सुमीरे के पास आकर कहता है, वो दोनों रेडी हैं, आप जाके बैठ सकते हैं। सुमीरे और ट्रॉय जैसे ही अपने टेबल के पास पहुंचते हैं वैसे ही मित्सुओ की नज़र सुमीरे के ऊपर पड़ जाती है। वो कहता है, सुमीरे तुम, और वो अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। मैनेजर कहता है, आप दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं, ये तो काफ़ी अच्छी बात है, फिर तो और भी अच्छा कॉपरेशन बन पाएगा। मित्सुओ कहता है, क्या ये वही लोग हैं जिनके साथ हमें टेबल शेयर करना है? मैनेजर कहता है, जी हाँ, ये इनका ही टेबल था जो आपको गलती से अलॉट हो गया। मित्सुओ कहता है, माफ़ कीजिए, मैं इस टेबल को शेयर नहीं कर सकता, आप इन्हें कोई और टेबल दे दीजिए या हमें कहीं और भेज दीजिए। मैनेजर कहता है, माफ़ कीजिए, इस वक्त पूरे रेस्टोरेंट में कोई टेबल खाली नहीं है, या तो आप इनके साथ टेबल शेयर कर लीजिए या तो आपको यहाँ से जाना होगा। मित्सुओ कहता है, अच्छा ठीक है, हम यहाँ से जा रहे हैं, चलिए मिस लैमी। लैमी कहती है, रुक जाओ मित्सुओ, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? हमारे साथ कोई और नहीं, सुमीरे और ट्रॉय बैठने वाले हैं, लोग इनसे मिलने को तरसते हैं और तुम इनको देखकर यहाँ से भाग रहे हो। मित्सुओ बोलता है, अगर आपको यहीं रहना है तो रहिए, मैं जा रहा हूँ। लैमी कहती है, रुक जाओ मित्सुओ, अभी ऑफिस आवर्स चल रहे हैं, तुम मेरे ऑर्डर को डिनाई नहीं कर सकते, चुपचाप यहाँ पे आके बैठ जाओ। मित्सुओ कहता है, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं तुम्हारा कलीग हूँ, तुम्हारा नौकर नहीं। लैमी कहती है, अपनी लिमिट्स क्रॉस मत करो मित्सुओ, चुपचाप यहाँ पे बैठ जाओ। मित्सुओ के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो वहीं पर शांति के साथ बैठ जाता है। लैमी कहती है, आप नहीं जानते मैं आप दोनों की कितनी बड़ी फैन हूँ। सुमीरे कहती है, सच में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लैमी बोलती है, मैंने आपकी सारी फिल्म्स देखी है, आप जानती नहीं है, मैं आपकी दीवानी हूँ। ट्रॉय कहता है, सुमीरे तो है ही ऐसी, सभी लोग सुमीरे से कितना प्यार करते हैं, पर न जाने उन लोगों की क्या दिक्कत है जिनसे सुमीरे प्यार करती है। ये कहते हुए ट्रॉय मित्सुओ की तरफ देखते हुए टॉन्ट मारता है। मित्सुओ कहता है, आप जानती है मिस लैमी, मैं एक लड़की से अपने बचपन में बहुत ज़्यादा प्यार किया करता था, वो भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, पर एक दिन वो मुझे बिना बताए मुझसे बहुत दूर चली गई और अब मुझे उसका नाम सुनते ही गुस्सा आ जाता है, तो इसमें क्या मेरी गलती है? लैमी कहती है, नहीं मित्सुओ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहूँगी इसमें उस लड़की की गलती है। अगर वो तुमसे प्यार करती थी तो वो तुमसे दूर क्यों गई, वो भी बिना बताए? अगर तुम्हें उसका नाम सुनकर गुस्सा आता है तो तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो। अब वेटर उन लोगों को ऑर्डर लेने के लिए टेबल पे आता है। सुमीरे, ट्रॉय, लैमी और मित्सुओ अपना अपना ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। खाना खाते हुए ट्रॉय कहता है, अपने बारे में कुछ और बताइए मिस लैमी। लैमी बोलती है, मैं एक कंपनी में HR हूँ, मुझे घूमना, नए दोस्त बनाना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अब बातों बातों में ट्रॉय लैमी के साथ फ्लर्ट स्टार्ट करता है। सुमीरे ने ट्रॉय से कहा कि तुम इसे बिजी कर दो और मैं मित्सुओ से कुछ देर बात कर पाऊंगी। लैमी भी ट्रॉय के टेंशन को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। ट्रॉय कहता है,
क्या आप पहले यहाँ पर आई हुई हैं? लेमी कहती जी हाँ, मैं यहाँ पर पहले आई हुई हूँ। तो आप क्या मुझे टॉयलेट तक ले जा सकती हैं? इतना कहते हुए वो दोनों वहाँ से उठकर चले जाते हैं। अब टेबल पर सिर्फ सुमीरे और मित्सु मौजूद थे। मित्सु भी वहाँ से उठकर जाना चाहता था। सुमीरे कहती है, मित्सु मैं जानती हूँ तुम काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो, तुम मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहते, बस एक बार मेरी कोई बात तो सुन लो, मुझे मेरी बात रखने का मौका तो दो। मित्सु कहता है, मैं तुमसे कई बार कह चुका हूँ मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, क्या तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता है? सुमीरे कहती है, हाँ नहीं आता है, तभी तो बार बार तुमसे कह रही हूँ, प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लो। मित्सु कहता है, तुम्हें क्या कहना है, जल्दी कहो। सुमीरे बोलती है, मैं यहाँ नहीं कह सकती, हम दोनों टेरेस पे चलते हैं। मित्सु कहता है, मैं तुम्हारे साथ कहीं पर नहीं आने वाला, जो बोलना है यहीं बोलो। सुमीरे कहती है, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ा सा भी प्यार है तो प्लीज़ एक बार मेरी इस बात को मान लो। सुमीरे की ये बात सुनकर मित्सु वहाँ से उठकर जाने लगता है। सुमीरे कहती है, कहाँ जा रहे हो मित्सु? मित्सु बोलता है, टेरेस पर, जल्दी चलो। वो दोनों टेरेस पर पहुंचकर आमने सामने खड़े हो जाते हैं। मित्सु कहता है, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो, बताओ मुझे। सुमीरे कहती है, मित्सु देखो, सालों पहले मेरे यहाँ से जाना मेरी मजबूरी थी, मुझे नहीं पता कि तुम कैसे सब कुछ जानते हो, पर समझने की कोशिश करो। अगर मैं अपने सेल्फ एस्टीम के लिए यहाँ से गई होती तो क्या मैं तुम्हारे लिए वापस आती? मैं सिर्फ यहाँ पे तुम्हारे लिए आई हूँ मित्सु, मैं आज भी तुम्हें पहले की तरह ही प्यार करती हूँ। मित्सु कहता है, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तुम आज भी मुझे पहले की तरह प्यार करती हो, बताओ मुझे। सुमीरे कहती है, आज भी तुम्हारा दिल सबूत के तौर पर मेरे पास है मित्सु, इससे बड़ा प्रूफ तुम्हें मेरे प्यार का क्या चाहिए? मित्सु कहता है, तुम्हें जो कहना था तुमने कह दिया, मुझे सुनना था मैंने सुन लिया, अब मैं जा रहा हूँ, आज के बाद मेरे रास्ते में कभी मत आना। इतना बोलकर मित्सु वहाँ से जाने लगता है। सुमीरे की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है, मित्सु रुक जाओ, और सुमीरे मित्सु का हाथ पकड़ने के लिए आगे जाने लगती है, पर उसी वक्त मित्सु जमीन पे गिर जाता है। तो गाइस इसी के साथ एंड करते हैं हम आज के हमारे इस पार्ट को। आई होप आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा यार, जरूर से लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके जरूर से बताना आप सभी लोगों को वीडियो कैसा लगा है। नोटिफिकेशन बेल को जरूर से प्रेस कर लेना ताकि आप सभी लोगों को चैनल के आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और यार अपने भाई को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, ID का लिंक आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आजकल थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, जिस वजह से वीडियो कंसिस्टेंसी बना के नहीं रख पा रहा हूँ, तो यार फिक्र मत करो, हम यहीं हैं और पहले की तरह वीडियोस लाते रहेंगे। तो यार मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में ऐसे ही शानदार कंटेंट के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद चैनल माय डियर हार्टेड। सायोनारा।